तो ये कहानी है एक ऐसे लड़की के जो कि शुरू से ही सिंगल है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसने ट्राई नहीं किया एक भी लड़की को पटाने का। इसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 लड़कियों पे ट्राई किया, मगर इसकी फूटी किस्मत इसे एक ने भी घास नहीं डाला। मगर एक दिन इसे वरदान मिलता है प्रेम के देवता से कि इसे 100 प्रेमिका मिलेंगी और इसे उन सभी को खुश रखना पड़ेगा। और ऐसा होता भी है क्योंकि अपने नए स्कूल के पहले ही दिन ये 2 लड़कियों से टकराता है और उन दोनों लड़कियों को इस लड़के से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। तो अब क्या ये लड़का इन दोनों में से किसी एक को अपने पास रखेगा या दोनों को? और प्रेम के देवता ने इसे वरदान क्यों दिया? सो इन सवालों को पता करने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से जानना होगा। सो कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को प्रपोज करता है, बट वो लड़की उस लड़के के प्रपोजल को ना कह देती है। एंड ये रिजेक्शन उस लड़के को खुदकुशी से भी बुरा लगता है। एंड उस लड़के का नाम आइजो रेंतारो होता है। एंड इसी रिजेक्शन के बाद से आइजो का रोमांस भी खत्म हो जाता है। एंड अगले ही पल आइजो का दोस्त आइजो को दिलासा देते हुए पूछता है कि रिजेक्शन का स्ट्राइक रेट कितना हुआ। मगर इस सवाल को सुनकर आइजो गुस्सा हो जाता है, बट फिर भी आइजो आंसर देते हुए कहता है ये मेरा 100वां रिजेक्शन था। एंड आइजो ने इस सवाल का जवाब इसलिए दिया था क्योंकि आइजो एंड उसके दोस्त का ये आखिरी दिन होता है मिडिल स्कूल का। इसके बाद आइजो का दोस्त आइजो को हीरो कहते हुए सर फ्लोर्स अलॉट का एक गिफ्ट देता है, क्योंकि आइजो 99 रिजेक्शन के बाद भी और लड़कियों पे ट्राई कर रहा है और आइजो ये ले भी लेता है। फिर आइजो का दोस्त आइजो से पूछता है कि तूने 100 लड़कियों पे ट्राई कैसे कर लिया और तेरा पहला ट्राई कब था? तो आइजो बताता है मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं उस वक्त 8 महीने का था और मैंने उसे प्रपोज किया। हाँ, मगर आइजो वहाँ पर फेल हो गया और अब किसी भी हालत में आइजो को एक गर्लफ्रेंड चाहिए और आइजो अपने गर्लफ्रेंड के साथ वो सभी चीजें करना चाहता है जो कि नॉर्मल कपल्स करते हैं। अब क्योंकि आइजो दिखने में अच्छा है, स्मार्ट है, काइंड पर्सन है और लोगों से खुलकर बातें भी करता है और तो और आइजो लड़कों और लड़कियां दोनों में ही पॉपुलर है। अब इतना सब होने के बाद भी आइजो क्यों रिजेक्ट हो रहा है इस बात का पता आइजो के दोस्त को भी नहीं था। एंड इतना सब होने के बाद आइजो का दोस्त आइजो को बाय कहता है, साथ ही ये भी बोलता है कि मन मत जाना अगर तुम्हारा रिजेक्शन कंटिन्यू रहा हाई स्कूल में तो। एंड इन बातों को सुनकर आइजो कहता है तुम मेरे दोस्त होकर मेरी लाइफ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हो। फिर आइजो एक टेम्पल में प्रे करता है कि किसी भी हाल में उसे एक गर्लफ्रेंड मिल जाए और उसका हाई स्कूल लाइफ अच्छा रहे। एंड गेस व्हाट, आइजो की इस प्रे को गॉड सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि खुद प्रकट हो जाते हैं। गॉड को देखकर आइजो शुरू में डर जाता है क्योंकि गॉड अपेयर ही ऐसे हुए थे। साथ ही आइजो गॉड को चोर भी कहता है। एंड इतना होने के बाद गॉड अपने असली रूप में आकर आइजो को बताते हैं कि ये लिखा गया है कि तुम्हें तुम्हारा डेस्टिनी चिक हाई स्कूल में मिलेगा। अब चिक सुनकर आइजो गोल बनकर कहता है लाइक चिक फिट राइट आई डिड लव टू डिग इन। एंड इसी बात को सुनकर गॉड कहता है तू ये बातें टोक्यो गूल के जैसा क्यों बोल रहा है? और मेरे कहने का मतलब था तुम्हारा सोलमेट वो पर्सन जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारा आइडियल रोमांटिक पार्टनर। फिर आइजो कहता है मेरा आइडियल रोमांटिक पार्टनर। फिर गॉड कहते हैं हाँ बिल्कुल, जब 2 सोलमेट मिलते हैं तो उन दोनों के शरीर में एक करंट सा दौड़ता है। लोग इसे लव एट फर्स्ट साइट भी कहते हैं। लड़कियों को जल्दी पता लग जाता है पर लड़कों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इस बीच आइजो गॉड के बातों को दोहरा रहा था जिससे गॉड गुस्सा हो जाते हैं, बट अपने गुस्से को शांत करते हुए गॉड कहते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे एक सोलमेट मिलते हैं। और गॉड ये भी बताते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि सभी के पास सोलमेट हो, इसलिए कुछ लोग सिंगल ही मर जाते हैं और इसीलिए सोलमेट एक वरदान के जैसा है। मगर आइजो को इन बातों से कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसका हाई स्कूल लाइफ अब अच्छा होने वाला है बिकॉज़ ऑफ हिज फ्यूचर गर्लफ्रेंड। लेकिन फिर गॉड बताते हैं कि आइजो को सिर्फ एक सोलमेट नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेंगे पूरे 100 सोलमेट्स। एंड इस बात से जैसा कि हर एक लड़का खुश होता है आइजो भी खुश हो जाता है। साथ ही आइजो गॉड को ये भी कहता है कि अगर ये बात झूठ हुई तो मैं इस टेम्पल को ही जला दूंगा। एंड ठीक 1 महीने बाद आइजो एक न्यू हाई स्कूल में जाता है और अपने न्यू क्लास में जाते वक्त आइजो 2 लड़कियों से टकराता है और जब ये तीनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं तो इन तीनों को ही पता लग जाता है कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं बिकॉज़ ऑफ करंट का झटका। और इसके बाद आइजो अपने दोनों हाथों को उन दोनों लड़कियों की तरफ देता है क्योंकि इससे पहले आइजो काफी देर तक उन लड़कियों को सिर्फ देख रहा था। अब आइजो को हाथों को देखकर पिंक बालों वाली लड़की ऑरेंज बालों वाली लड़की को देखती है और पिंक बालों वाली लड़की को पता लग जाता है कि ऑरेंज बालों वाली लड़की को भी सेम फील हुआ है उसके जैसा ही। तो इसलिए पिंक बालों वाली लड़की अपने पैर में चोट लगने का बहाना बनाकर आइजो को खुद से उठाने के लिए कहती है। अब आइजो रोने लगता है क्योंकि पहली ही मुलाकात में आइजो ने अपने सोलमेट को चोट पहुंचा दिया था। अब आइजो को रोता देखकर पिंक बालों वाली लड़की और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है आइजो को एक स्ट्रेंजर के लिए इतना ज्यादा फील करने के लिए। और प्यार सही में अंधा होता है इस बात का पता आज हमें चल गया। अब कैसे, वो मुझसे ना पूछो। अब जब आइजो पिंक बालों वाली लड़की को अपने हाथों से उठाने वाला होता है कि तभी ऑरेंज बालों वाली लड़की अपने पैर में लगे हुए चोट का बहाना बनाकर आइजो को खुद को उठाने के लिए कहती है। अब इस बंदे ने जब एक लड़की को हॉट किया तो ये खुद से ही रोने लगा और जब इस बंदे को पता लगता है कि इसने 2 लड़कियों को हॉट किया तो ये पागल खुद को ही पीटने लगा। अब आइजो को खुद से ऐसा करता देखकर वो दोनों लड़कियां अपने पैरों पे खड़ा होकर पूछते हैं कि क्या हुआ। Women. एंड ये गलती इन दोनों लड़कियों की पोल खोल देता है। एंड जब इस बात को आइजो नोटिस करता है तब ये दोनों लड़कियां अपने दूसरे पैर के चोट का बहाना बना लेती है एट द सेम टाइम। एंड इसके बाद आइजो उन दोनों लड़कियों को एक तरह से अपने बाहों में भरकर क्लिनिक के तरफ जाने लगता है। तो थोड़ी ही देर में दोनों लड़कियां आइजो से लिपट जाती है और इतनी खुशी अपने भाई से संभाली नहीं जा रही है। अब खुशी में ही आइजो कहता है कि कहीं मैं लड़की ना बन जाऊं और ऑरेंज वाली लड़की बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। एंड आइजो इन दोनों लड़कियों को अपनी बाहों में भर के चल रहा है और मजे की बात तो यह है कि आइजो को इनका नाम भी नहीं पता है।
ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो इसलिए ये दोनों खुद को आइजो से इंट्रोड्यूस करती हैं, मगर ये पागल लड़की अपना नाम एक साथ बताती है। तो इसीलिए मैं ऑरेंज वाली को करनाई एंड पिंक वाली को हकारी बोलूंगा। एंड हाँ, हकारी मेरी है, ऐसा तुम भी कह सकते हो। इसके बाद दो लड़कियां स्कूल के लव सुपरस्टेशन के बारे में बात करते हुए जाती है। साथ ही हमें ये भी बताती है कि अगर कोई बंदा या फिर बंदी 4 लीफ क्लोवर वाले फूल को किसी को देता है तो 100% चांसेस है कि वो लड़की या फिर लड़का उसके प्यार में पड़ जाएगा जिसे वो फूल मिला है। एंड इसलिए दोनों लड़कियां आइजो को छोड़कर फूल लेने के लिए चली जाती है, जिसपे आइजो बोलता है, अब तुम्हारी पैरों में दर्द नहीं है क्या? फिर स्कूल का पहला दिन खत्म हो जाता है और 4 घंटे बाद आइजो कॉरिडोर में चलते हुए कहता है कि आज मैंने एक सर की भी हेल्प की और 2 लड़कियों से भी मिला, लेकिन शायद अब मैं उन दोनों लड़कियों से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। और अगला ही पल आइजो अपने सामने उन दोनों लड़कियों को 4 लीफ क्लोवर ढूंढते हुए देखता है। अब आइजो को पता लगता है कि लड़कियां लगातार 4 घंटे से कर रही हैं, इसीलिए आइजो करनाई को जूस ऑफर करता है। साथ ही ये भी पूछता है कि हकारी कहाँ गई, जिसके रिप्लाई में करनाई कहते हैं कि शायद वॉशरूम में गई होगी। और इतना सुनकर आइजो करनाई को जूस ऑफर करता है। अब शुरू में करनाई आइजो के जूस को एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि अभी वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। बट अगला ही पल आइजो के हाथ से करनाई उस जूट को एक झटके में ले लेती है एंड जाते वक्त बड़े ही शर्माते हुए थैंक्स भी कहती है। अब ये सुनकर आइजो एंड करनाई दोनों ही टमाटर के जैसे लाल हो जाती हैं शर्म से, मगर थोड़ी ही देर में करनाई वहाँ से भाग जाती है, यह कहते हुए कि भूल जाओ मैंने जो भी कहा। एंड मुझे इस लड़की का कैरेक्टर थोड़ा सा ढीला लग रहा है। बहरहाल इसके बाद हकारी आइजो से मिलती है एंड आइजो हकारी को भी एक जूस ऑफर करता है जो कि पिंक कलर का होता है। एंड जब हकारी आइजो के उस जूस को लेने वाली होती है कि तभी हकारी का नोटी माइंड काम करने लगता है एंड हकारी कहती है कि मैं कभी भी एक कैन को नहीं खत्म कर पाती हूँ, तो क्या तुम इस जूस को मेरे लिए आधा पी कर दोगे? एंड हकारी ये इसलिए कहती है क्योंकि हकारी को आइजो से फर्स्ट इनडायरेक्ट किस चाहिए होता है, मगर ये बेवकूफ एक और कैन निकाल लेता है जो कि पहले वाले से छोटा होता है और ऐसा करके इस बंदे को एक गर्लफ्रेंड चाहिए। वाह। बट हकारी ये बताती है कि इस कैन में 15 मिलीमीटर जूस ज्यादा है तो इसलिए मुझे पी कर दो। एंड आइजो वो जूस थोड़ा सा पीकर हकारी को देता है। एंड जब हकारी उस जूस को पीने के लिए लेती है तब आइजो को भी पता लग जाता है कि ये तो उसका फर्स्ट इनडायरेक्ट किस है। एंड जब हकारी उस जूस को पीने वाली होती है कि तभी आइजो के वजह से हकारी का फर्स्ट इनडायरेक्ट किस अधूरा रह जाता है, क्योंकि आइजो के बुलाने की वजह से हकारी का कैन नीचे गिर जाता है। मगर ये देखकर आइजो हकारी को अपना रुमाल ऑफर करता है तो हकारी रुमाल छोड़कर आइजो का हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है कि आई लव यू। एंड जब आइजो हकारी के इस कन्फेशन को हाँ करने ही वाला होता है कि तभी करनाई इन दोनों को ऐसा देखकर चिल्लाती है एंड हकारी को डांटने लगती है आइजो के साथ ऐसा करने से। बट अनजाने में ही करनाई भी आइजो से अपना लव कन्फेस कर देती है। एंड इस बात का एहसास जब करनाई को होता है तो शुरू में वो अपने इस बात को छुपाने की कोशिश करती है, बट थोड़ी ही देर बाद करनाई भी आइजो को आई लव यू कह देती है। साथ ही ये दोनों लड़की आइजो को उन दोनों में से किसी एक को गर्लफ्रेंड चूज करने के लिए कहती है। अब इसके लिए आइजो थोड़ा सा टाइम मांगता है एंड घर पर आकर आइजो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो उन दोनों लड़कियों में से किसको चूज करे, क्योंकि दोनों ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल है। इसलिए आइजो श्राइन लव गॉड के पास जाता है और गॉड ये बताते हैं किसी को भी 2 सोलमेट में से अगर किसी एक को चूज करना पड़े तो ये एक नामुमकिन काम है। तो इसलिए आइजो पूछता है कि वो लोग कैसे चूज करते हैं जिनके पास 2 सोलमेट्स होते हैं। तो गॉड यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अहम राज से पर्दा उठाते हुए कहते हैं कि मुझसे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गलती हो गया था। तो आइजो पूछता है कि क्या और कैसे? तो गॉड कहते हैं वो दिन फ्राइडे था और जब मैं काम कर रहा था तो उस वक्त फ्रॉस्टलेस इन द स्काई टीवी पे आ रहा था और इसीलिए गलती से मैंने तेरी किस्मत में 100 सोलमेट्स का नाम लिख दिया, क्योंकि वो 100 में से 100 क्वालिटीज को डिजर्व करता है। तो इस बात को सुनकर आइजो कहता है तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी बुड्ढे, तुझे क्या जरूरत है टीवी देखने की, मुझे तो बस एक सोलमेट चाहिए था लाइफ जीने के लिए। तो इसके बाद गॉड हमें बताते हैं कि अगर कोई 2 सोलमेट्स नहीं मिलते हैं तो उनके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है एंड वो दोनों मारे जाते हैं। तो इस बात का साफ मतलब है कि अगर आइजो उन दोनों लड़कियों में से किसी एक को चूज करता है तो दूसरी वाली मारी जाएगी। और इस बात को सुनकर आइजो गॉड को काफी ज्यादा बुरा भला कहता है और साथ ही गॉड भी माफी मांगते हैं आइजो से इस बात के लिए। और इसके बाद आइजो ये सोचते हुए कि उन दोनों लड़कियों में से किसे चूज करेगा घर जाने लगता है एंड एक पॉइंट पे आइजो डिसाइड करता है कि वो उन दोनों लड़कियों के साथ रहेगा बिना उन दोनों को इस बात का पता चले, क्योंकि आइजो उन दोनों लड़कियों में से किसी को भी मरने नहीं दे सकता है। एंड इसके बाद हमें स्कूल में उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है एंड वो दोनों लड़कियां आइजो से मिलती है तो वो दोनों लड़कियां घबरा जाती है क्योंकि आइजो का हालत ही ऐसा था। एंड इसके बाद आइजो अपना जवाब देते हुए कहता है मैं तुम दोनों को अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। और इस बात को सुनकर करनाई गुस्सा होकर कहती है कि तू पागल हो गया क्या, तुम हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकता है। फिर आइजो कहता है कि मुझे पता है कि मेरी ये बातें पागलों जैसी लग सकती है, मगर मैं तुम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता हूँ, क्योंकि तुम दोनों मुझे पसंद करते हो और मुझे पता है कि रिजेक्शन कैसा होता है। इसीलिए मैं अपना खून पसीना और आंसू तक बहा दूंगा तुम्हें इस दुनिया का सबसे
खुशनसीब लड़की बनाने में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ रहो। एंड साथ ही आजो 4 लीफ क्लोवर फूल भी देता है लड़कियों को, जिससे इन दोनों लड़कियों को पता लगता है कि ये लड़का पूरी रात इन फूलों को ढूंढ रहा था एक सर के गाइड की मदद से। अब शुरू में करना आजो को बहुत ज्यादा सुनाने लगती है इस बात पे, यह कहते हुए कि तू कैसे इन बातों पे यकीन कर सकता है, तू हाई स्कूल में है। अच्छा देखो बोल कौन रही है जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में खुद इन फूलों के पीछे पागल हुई थी। अब आजो ये बताता है मैंने सोचा अगर मैं अपने जवाब के साथ तुम्हें ये फूल दूंगा तो तुम्हें शायद अच्छा लगे। अब आइजो की इन बातों को सुनकर दोनों लड़कियों को झटका लगता है। हकारी हाँ कह देती है आइजो को। अब फिर से करना है हकारी को इस बात के लिए पागल कहने लगती है, मगर हकारी ये क्लियर करती है कि वो किसी और लड़के को प्यार नहीं कर सकती है आइजो के अलावा, और ये रिजेक्शन से तो अच्छा ही है और मुझे यकीन है कि रिंदारो को मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। अब हकारी को आइजो के इतना ज्यादा करीब देकर करनाए भी आइजो के हाथों को पकड़कर आइजो को हाँ कह देती है। अब इसी पॉइंट पे हकारी चिराते हुए करनाए से कहती है तुम्हें तो 2 टाइमिंग पसंद नहीं था तो अब क्या हुआ। तो करनाए कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि मैं आइजो को छोड़ूंगी। एंड इतना होने के बाद दोनों लड़की आइजो को गले से लगा लेती हैं आइजो की इन प्यारी बातों को सुनकर। एंड इस तरह से आइजो रिंतारो का प्योर लव हैरम लाइफ शुरू होता है। एंड ये मत भूलो कि अभी पूरे 98 लड़कियां इंतजार कर रही हैं आइजो का। तो क्या आइजो उन सभी लड़कियों में से किसी एक को प्यार करेगा या फिर सभी लड़कियों को एक एक करके प्यार करेगा एंड अपनी सेंचुरी पूरी करेगा। आखिर आइजो रिंतारो क्या करेगा अपने आने वाले एपिसोड्स में, अब इस बात का पता तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। एंड गाइस वीडियो खत्म। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। एंड मेरा एक दोस्त है जिसके चैनल का नाम है ग्रीन निंजा एडिट, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज अगर तुम में से कोई भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो मेरी वीडियोस को देखते हो तो उसके चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर दो, उसे अभी मेरी थोड़ी सी मदद की जरूरत है एंड तुम्हारे भी। अंटिल देन हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। पीस।